के लिए उसके पास एक ही वैल्यू होनी चाहिए. सो ये 1 1 ऑन टू नहीं है. दैट मीन्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नाइदर 1 1 नॉर 1 ऑन टू. अगर ये 1 1 ऑन टू नहीं है तो हम इसका इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे? हाउ विल यू फाइंड द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? जबकि हमको चैप्टर ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है. तो हाउ विल यू फाइंड द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? फॉर दैट हमको इसको वी हैव टू फॉर्म देम इन मैनी. हमको इसको 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा. इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 1 1 ऑन टू में चेंज करना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन फाइंड देयर इनवर्स फंक्शन. तो हमको इसके 1 1 ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस थोड़ा सा रब कर लेते हैं. फॉर इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक function we have to make them 1 1 on 2. so 1 1 on 2 मैपिंग बनाने के लिए we have to restrict. हमको इसकी डोमेन और को डोमेन को रेस्ट्रिक्शन देना होगा. we have to restrict their domains एंड कोडोमेन. अगर हम इसकी डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्शन दे दें, क्योंकि मैंने आपको बताया ये आपकी मैपिंग होती है. यहाँ वाला आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था इन जनरल, बहुत कॉमन लैंग्वेज में हम बोले तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आपके डोमेन होते हैं. सेकेंड सेट के एलिमेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं मैपिंग में वो आपकी रेंज होती है. तो अगर हम डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर दें तो इन दैट केस द फंक्शन विल बिकम 1 1 ऑन 2. तो हाउ विल यू रेस्ट्रिक्ट? फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शन लेते हैं लेट y इक्वल्स टू fx, सॉरी y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू sin x. अगर हमने कोई फंक्शन लिया sin x और इसकी हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया. इसकी डोमेन आपको पता है x डोमेन कैसे निकालते हैं? लास्ट ईयर आपने इसकी डोमेन फाइंड की थी. इस y इक्वल्स टू sin x में डोमेन होती है x बिलोंग्स टू r और इसकी जो रेंज होती है ये होती है -1 से 1. ये लास्ट ईयर आपने पढ़ा था. पर हम इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं और इसकी को डोमेन को भी रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं. मान लीजिए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन इसकी अगर हम कर दें x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, यानी इसमें जो ये x की वैल्यू है हम -π/2 से π/2 ही रखें. तो इन दैट केस रेंज आपकी बन जाएगी -1 to 1. अगर इसकी डोमेन और रेंज रेस्ट्रिक्टेड हो गई इन दैट केस आप इसको इन्वर्टिबल बना सकते हैं. देन f इज इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल मतलब 1 1 on 2 मैपिंग बन जाएगी ये. और ये 1 1 on 2 बन जाएगी देन आप इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. then only f inverse exists. as I had already told you, जब तक इसकी डोमेन को हम रेंज को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक इसकी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी. then only sin inverse exist. तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट किया. इसी तरह बाकी के भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आप उसके इनवर्स एग्जिस्ट करा सकते हैं. अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज अगर हमने रेस्ट्रिक्ट की. तो अब अगर हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं इसी फंक्शन का तो डोमेन आपकी हो जाएगी -1 से 1 और रेंज हो जाएगी आपकी -π/2 टू π/2, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में ये इंटरचेंज हो जाएंगे. सेकेंड सेट के एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकेंड सेट में चेंज हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? नाउ इनवर्स फंक्शन ये आपका इन जनरल बहुत बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाया है, मैंने बताया है आपको. अब इसके कुछ ग्राफ जो लास्ट ईयर आपने इनवर्स साइन का tan का ग्राफ बनाया था, अभी मैं आपको इनवर्स फंक्शन का भी ग्राफ बना के बता रही हूँ. तो अगर आप इससे थोड़ा सा रीड कर लें और उसके बाद एक्सरसाइज करें तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी. नाउ साइन एक्स y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ सबने देखा है लास्ट ईयर.
हम इसको ज़्यादा डोमेन रेंज पे नहीं जाते, हम इसको सिर्फ -π/2 से π/2 पे ही बनाते हैं। वैसे ये आपको पता होगा कि sin x का ग्राफ कंटिन्यूस होता है, लास्ट ईयर पूरा बनाया था हमने। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सपोज हियर दिस इज योर π/2 एंड दिस इज योर -π/2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x विल बी +1 एंड द मिनिमम वैल्यू विल बी -1। सो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, दैट इज योर -π, दैट इज योर π। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो आपको पता होगा कि ये 0 पे 0 होता है, फिर π/2 पे 1 हो जाता है, दैट मीन्स इस तरह का ग्राफ बनता है, और फिर पाई पर ये फिर से 0 हो जाता है, देन कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। इसी तरह यहाँ पर भी आपको बताया गया था -π/2 पे -1 हो जाएगा और पाई पे आपका हो जाइए 0। तो ये y = sin x का ग्राफ है। पर मुझे y = अगर साइन इनवर्स x का ग्राफ चाहिए, दैट मीन्स डोमेन और रेंज अगर इंटरचेंज कर दी जाए, दैट मीन्स ये x एक्सिस आपकी y बन जाएगी और y एक्सिस आपकी क्या बन जाएगी, x एक्सिस। ये ग्राफ पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टली घूम जाएगा। इन दैट केस द ग्राफ विल बिकम, इसको आप इजी वे से और अच्छे से समझें तो इसी ग्राफ में हम एक काम और कर सकते हैं। इस -π/2 से π/2 की रेंज में ही अगर हम इस ग्राफ को समझें तो आपको ये इसकी कॉन्केवनेस से थोड़ा सा समझ में आएगा। आप एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन बना ली हमने। अब इस ग्राफ को हमको चेंज करना है तो इसका जस्ट इन्वर्स कर दीजिए। जो कॉन्केवनेस यहाँ से है उस कॉन्केवनेस को यहाँ से बना लीजिए इस तरह से, और इसमें कॉन्केवनेस यहाँ से है तो आप इसको इस तरह से बना लीजिए। तो ये आपका y = sin इनवर्स x का ग्राफ हो गया। और अगर आप इसको क्लैरिटी से बनाएं तो अब इसको ये इस तरह से बनेगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये -π/2 से π/2 जो आपकी डोमेन थी, इट विल बिकम द रेंज। सो ये -π/2 से y एक्सिस पे आ जाएगा, π/2, सॉरी दिस विल बी योर -π/2 एंड दिस इज योर π/2, दिस विल बी योर -1 एंड दिस विल बी योर +1। और आपका ग्राफ कैसा था, ध्यान से देखिए, इस तरह से 0 से ये आपका ग्राफ हो गया साइन इनवर्स x का। ध्यान से देखिए, इसकी कॉन्केवनेस यहाँ से इस तरह से जाकर इस तरह से, इसकी कॉन्केवनेस इसकी जस्ट इनवर्स है। ये आपका साइन इनवर्स x का ग्राफ है। इसी तरह आप tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x के ग्राफ देख सकते हैं। पर अब हम क्वेश्चंस पे अगर हम आते हैं, इसके एक्सरसाइज पार्ट्स पे आते हैं, तो सबसे पहले आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज याद करने पड़ेंगे। डोमेन और रेंज का बहुत छोटा सा टेबल है, उस टेबल को आप बना लीजिए और उसके बाद उसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए तो आपको इसकी एक्सरसाइजेस में ईजी लगेगा।